नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार जनपद मुरादाबाद की सभी तहसीलों में उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं सीएचसी प्रभारी, पुलिस विभाग और फायर स्टेशन अधिकारियों की मदद से क्षेत्र में बने हॉस्पिटल एवं मॉल, पिक्चर हॉल और साथ ही होटल में फायर ब्रिगेड टीम को लेकर आज जनपद के दर्जनों अस्पतालों में चेकिंग की गई। बिलारी तहसील के अंतर्गत कुछ अस्पतालों में दस्तावेज पूरे न होने के कारण अस्पताल को सील भी किया गया। लगातार जनपद की अलग अलग तहसीलों में पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर जगह जाकर चेकिंग कर रहे हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए आग होने की कई जगह घटनाएं हुई, उसी के ही क्रम में हमारे द्वारा जो है बिलारी में कुछ प्रतिष्ठानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया था और उसमें जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वो पूरे हैं या नहीं है, उसी के बारे में हमारे द्वारा जो है चेकिंग की गई। एनओसीज देखिए लगभग सभी के पास हैं, एनओसीज अप्लाई कर रखी है सबने और कुछ ने अप्लाई कर रखी है रिन्यूअल के लिए। और कई जगह पर जो सिलेंडर एक्सटिंग्विशर रहते हैं वो जो हैं कई जगह कुछ पुराने हो गए थे, तो उसको जो है रिन्यू करने के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया है। बाकी जो फायर की तरफ से एक नोटिस भी उनको भेजा जाए। ये कस्बा बिलारी अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल और बैंकेट हॉल है, होटल है, इन सब में जो है फायर नाम के अनुसार जो है एनओसी ली गई है कि नहीं ली गई है और उस अनुसार ये सुविधाएं फायर से बचने के लिए रखे हैं कि नहीं रखे, इस सब का चेकिंग किया जा रहा है। आगे भी इस तरह के चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेंगे। तो इसमें सर किसी संस्थान पर कोई कार्रवाई अभी देखा जा रहा है और जो विधि से अनुसार नहीं मिले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्ती की जाएगी कार्रवाई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां प्रचंड गर्मी से सभी का हाल बेहाल है। ऐसे में जो पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की ट्रैफिक पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के द्वारा गर्मी से राहत के लिए एक किट प्रदान की गई है। इस किट के अंदर एक छाता, मास्क, पानी की बोतल, ग्लूकॉन डी, इलेक्ट्रॉल जैसी कई जरूरी चीजें हैं, जिससे कि गर्मी में सड़क पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी राहत मिल सके। और इसके लिए डीसीपी ट्रैफिक ने एक सराहनीय पहल भी की है। इससे पुलिसकर्मियों को गर्मी और साथ ही धूप से राहत मिलेगी। जैसा आप अवगत हैं कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है इस वक्त, और इस वक्त जो हमारा जवान है, खास करके जो धूप में खड़ा होके इस कठिन ड्यूटी में अपने दायित्वों को निर्वाह कर रहा है, उसके लिए हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और डीसीपी ट्रैफिक ने एक अच्छी पहल की है, जिसमें हमारे जितने भी ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उनको एक स्पेशल किट दिया गया है, जिसमें एक छाता, ग्लूकॉन डी, ORS, एक थर्मस, और लगातार इनसे अनुरोध किया गया है कि ड्यूटी करते वक्त अपने को हाइड्रेटेड रखें, जो नेसेसरी मिनरल्स हैं वो लेते रहें। उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में जिहादी जुबैर ने नाबालिग हिंदू युवती के साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की। आपको बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और मौके से जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मोदीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम में मुस्लिम जुबैर द्वारा हिंदू नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें जिहादी युवती के साथ मारपीट, जोर जबरदस्ती करते हुए धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। युवती ने बताया कि जुबैर अक्सर उसको परेशान किया करता था। मोदीनगर पुलिस ने युवती के परिवार की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 31 मई 2024 को ग्राम सिकरीखुर्द थाना मोदीनगर निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना मोदीनगर पर यह सूचना दी गई कि कल दिनांक 30 मई 2024 को दोपहर लगभग 12 बजे जब उसकी 13 वर्षीय पुत्री अपनी मां को खाना देकर वापस अपने घर की तरफ आ रही थी, तो उसके ही गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जुबैर पुत्र अकरम ने रास्ते में उसकी पुत्री को रोककर उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसके साथ मारपीट की। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त जुबैर पुत्र अकरम को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में एक युवक की हत्या में सम्मिलित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल 25 मई को कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी में 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जहां एक पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया और आनंद फानंद में उपचार के दौरान घायल संजय बाथम की मौत हो गई। इस मामले में थाना
फजलगंज के पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। 25 मई को रात्रि 8 बजे संजय बाथम सोनू और दूसरा पक्ष जो है सुधीर और 3 अन्य के साथ रुपयों के उधार देने को लेकर के आपस में कहासुनी हुई और मारपीट हुई, जिसमें संजय के भी जो है चोट आई और सोनू के भी हाथ में आई। संजय को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिसमें आज जो है रात्रि में उनकी डेथ हो गई है। पूर्व में ही संजय की पत्नी के द्वारा पुलिस स्टेशन फजलगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अब चूंकि संजय की डेथ हो गई है तो उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग को तरमीम किया जा रहा है। वह नामित सभी चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा में मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी। वहीं जिला चिकित्सालय से उपचार के दौरान आरोपी फरार हो गया, जहां आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लग गई और फरार अपराधी पुलिस मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया। वहीं आपको बता दें कि बदमाश पर 50,000 का घोषित पुरस्कार है, जहां देर रात थाना शेरगढ़ पुलिस और साथ ही एसयूजी की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस कस्टडी से फरार अपराधी मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। कल जिला अस्पताल से फरार अपराधी जिसका नाम मनोज उर्फ उत्तम है, जो थाना शेरगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है और इस पे 50,000 का इनाम था। इसकी आज थाना शेरगढ़ और एसओजी टीम के साथ शेरगढ़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में ये घायल हुआ और इलाज के लिए इसे सीएससी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा इसे मृत घोषित किया गया। ये बड़ा ही शातिर अपराधी है और अभी कुछ दिन पहले थाना महावन क्षेत्र में इसने एक वृद्ध महिला के साथ बलात्कार की घटना कारित की थी तथा उनके साथ लूटपाट की घटना कारित की थी। अज्ञात में यह अभियोग पंजीकृत था। लिफ्ट देने के बहाने उस महिला को अपने मोटरसाइकिल में बनाया था और दूर खेत में ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई से खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ के दौरान हत्या अभियुक्त बाल उपचारियों को तमंचा उपलब्ध कराने और साथ ही भगाने में सहयोग करने वाले अपराधी के पैर में गोली लग गई। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घायल अपराधी और साथ ही पुलिसकर्मियों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं मुठभेड़ के दौरान हत्या अभियुक्त 4 बाल उपचारी बीते गुरुवार को हरदोई के पाली कस्बे में कक्षा 12 के छात्र युवराज को प्रेम प्रसंग के चलते अन्य छात्रों द्वारा गोली मारी गई थी, जहां अभियुक्तों के कब्जे से 3 अवैध शस्त्र, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कल पाली थाने में युवराज सिंह उर्फ ओवी की शाम को हत्या हुई थी। इस संबंध में 3 नामजद अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। बाद में पता चला कि एक अपचारी ने इनको तमंचा उपलब्ध कराया था। ये सभी कहीं बाहर भागने की तलाश में थे। बरखनी रोड के पास सांडी खेड़ा गांव है, वहाँ एक बंद बड़ा भट्ठा है, वहाँ पर ये लोग छिपे हुए थे और रात में कहीं निकलने की फिराक में थे। हमारी टीमें लगातार प्रयासरत थी गिरफ्तारी के लिए। उसी समय सूचना मिली और घेराबंदी हुई, जिसमें पुलिस को देखकर इन लोगों ने फायर करना शुरू किया, जिसमें से पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग किया। जिसमें कामराम नामक व्यक्ति जो 35 वर्ष की उम्र का है, एक घायल हुआ है और अन्य 4 अपचारी गिरफ्तार हुए हैं, जिनको कल न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के संबल में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां घर से बाजार के लिए गई 2 दिन से लापता युवती का जंगल में शव मिला है। दरअसल पूरी घटना चंदौसी एवं बनियाठेर थाना इलाके से जुड़ी है, जहां बनियाठेर थाना के अलीपुर बुजुर्ग के जंगल में एक युवती का शव मिला है। पुलिस के अनुसार उसकी गर्दन पर चोट के निशान हैं। बाद में युवती की शिनाख्त प्रति निवासी हनुमानगढ़ी चंदौसी के रूप में हुई है, जहां उसका मायका था। आपको बताते चले कि अपनी ससुराल से युवती मायके आई हुई थी, जहां घर से बाजार में सामान लेने गई थी, लेकिन परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले वह लापता हो गई। वहीं इस संबंध में युवती के पिता ने चंदौसी कोतवाली में 2 दिन पहले ही गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद शुक्रवार दोपहर को उसका शव थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर बुजुर्ग के जंगल में मिला है। वहीं शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस शव कब्जे में लेकर पीएम यानी कि पोस्टमार्टम को भेजकर जांच में जुट गई है, तो वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज सुबह थाना बनियाठेर क्षेत्रांतर्गत गांव अलीपुर बुजुर्ग में एक गन्ने के खेत में एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ था, जिनके गले पर चोट के निशान थे, जिनकी शिनाख्त श्रीमती प्रीति पुत्री पन्नालाल निवासी हनुमानगढ़ी थाना चंदौसी के रूप में हुई है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा
साथ ही घटनास्थल पर फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है। मौके पर साथ संकलन करते हुए प्रकरण में आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत कर मामले का खुलासा करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुबह कुछ महिलाएं इसमें घास काटने आई थी। हम अपने गांव से काजी बेटा की तरफ जा रहे, वो एकदम डर के भागी। हमने पूछा क्या है, बोले इसमें एक लाश है। हमने गांव को 2-4 लोगों को साथ लेकर अंदर देखा तो एक महिला की लाश पाई गई। हमने तुरंत जो आटा चौकी के इंचार्ज हैं राधेश्याम शर्मा जी, उनको फोन से सूचित किया। उसके बाद वो आए, फिर तो यहाँ सीओ साहब, एसओ, एएसपी, एसपी सभी लोग आ गए, फोरेंसिक टीम। अब तो आप देख ही रहे हैं माहौल। तो क्या अज्ञात महिला है या फिर इसकी शनाख्त हो पाई है अभी तक? इसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। थोड़ा चेहरा नीचे को लेटा है, उसमें थोड़े कीड़े वीड़े भी हैं। मतलब अगली खबर कर्नाटक के बेलगांव जिले के कागवाड़ तहसील के शिरगुप्पी गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण एक कार गैराज में आग लग गई, जहां 4 कारों, रबर के टायर और भारी मात्रा में सामान जल करके राख हो गया। स्थानीय लोगों से दमकल विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई, तो वहीं मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने में कामयाब रही। आग से कोई जनहानि नहीं हुई। ये घटना कागवाड़ पुलिस थाने क्षेत्र की है। शॉर्ट सर्किट के कारण एक कार गैरेज में आग लग गई थी, जिसमें गाड़ियां पूरी तरीके से जल करके राख हो गई। अगली खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। घटना को लेकर परिजन बोले कि उनके बेटे की हत्या हुई है, जहां मारपीट की घटना के बाद इलाज फिलहाल चल रहा था, और वहीं उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ शहर के सेंटी स्थित एक होटल में हुई मारपीट की घटना के बाद एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजन देर रात को उदयपुर से चित्तौड़गढ़ पहुंचे और होटल के बाहर हंगामा किया। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, परिजनों ने होटल में ही रुके नीमच एमपी के एक परिवार पर हत्या का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट दी। और दरअसल मामला सदर थाना क्षेत्र का है। वहीं छेड़छाड़ का आरोप लगाकर मारपीट की घटना का सदर सीआई गजेंद्र सिंह ने जानकारी दी। 2 बजे घटना है। हम नीचे सो रहे थे काउंटर पर, तो ऊपर से आवाज़ ही चिल्लाई। के ऊपर आके देखा तो ये गेट पे धक्का धूम कर रहे थे, लेडीज़ वगैरह और ये जेंट्स वगैरह सारे। उदयपुर से झगड़ी सूचना मिली, चिल्ला चोट की आवाज़ ही, तो हम ऊपर आके देखा हमने तो चिल्ला चोट हो रही थी। और ये सब गेट पे गेट खोलने के लिए सब पड़े हुए थे। गेट खुला नहीं इनसे। फिर 15-20 मिनट बेजामानी करने के बाद हमने समझाया उसको, बहुत समझ गया। एक बार तो सब रूम में बैठ गए। एक बार तो फिर एक लेडीज़ वापस ऊपर आई, तो उसने वापस चिल्ला चोट स्टार्ट कर दी और इन सबको वापस सारे जाके गेट पर ये करने लगे। वापस गेट खुल गया, ठीक है, तो अंदर झगड़ा करने लगे। हमको वापस चिल्ला चोट की आवाज़, तो हम वापस ऊपर आए, देखा तो ये अंदर लड़ाई कर रहे थे। रूम की राइट, वो जो 3 थे वो तो नीचे भग गए थे। फिर एक को क्या उन्होंने रूम में लॉक कर दिया था, वो चाबी लेके नीचे आ गए थे कि हम पुलिस को बुला रहे हैं और इसको पकड़ाएंगे। तो नाइट में सो रहे थे 2 बजे, ठीक है। उसके बाद में आवाज़ आई, चिल्ला चोट की, बाहर निकला। फिर वो चिल्ला चोट हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। बीच बचाव में गया तो आप बे ऊपर कर रहे थे, अंदर रूम में घुस गए थे। किस तरह की स्थिति देखी आपने वहाँ पर, क्या चल रहा था? तो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे वैसे। कितने लोग थे वहाँ पर? रूम वाले थे 12-13 जने। ठीक है, फिर आपस में लड़ रहे थे। फिर आपने क्या किया? छोड़ा बीच बचाव किया? क्या किया? बचाव किया, छोड़ा किया, पुलिस वाले को बुलाया। और वो बंदा पता नहीं कहाँ था, जो पता नहीं चला। पुलिस जब यहाँ पहुँची उस समय वो बालक कहाँ था जिसकी डेथ हुई है? वो यहाँ लोगों के बीच में मौजूद था या नहीं था? नहीं। तो सिर्फ सीधी सी मांग है कि हमें ये पता चले कि पहले लड़के कौन थे जिनके साथ हमारा भाई था, और उसको मारने वाले कौन थे, क्योंकि होटल में ये बताया जा रहा है कि किसी खटीक के नाम पे इन्होंने रूम दिया है। और ये इन्होंने अखबार में भी आज की न्यूज़ में छपा है कि कोई ईसाई फैमिली थी, और इन्होंने रूम दिया है, वो भी एक आधार कार्ड पे 2 रूम दिए हैं, और उसमें भी इन्होंने कम से कम 15 से 20 जनों को 2 रूम अलॉट किए। ये पॉसिबिलिटी होती नहीं है कि 15 जनों को 2 रूम ही दे सकते। बिहार के मुंगेर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गरीबों को मुफ्त 5 किलो अनाज में पीडीएस ट्रांसपोर्टर जमकर धांधली करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां डीलर्स को प्रति क्विंटल 2.5 से 3 किलो अनाज कम दे रहे हैं। इसको लेकर जनाधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय केसरी ने 5 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पीडीएस ट्रांसपोर्टर को अनाज डिलीवरी वाहन में इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखने और डीलर्स को आवंटित गेहूं चावल उसके दुकान पर तौल कर देना अनिवार्य होने के बावजूद ऐसा नहीं किया जा रहा। डीलरों द्वारा कम अनाज होने की शिकायत करने पर पीडीएस ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि जहां जाना है जाइए, हम सबको मैनेज किए हुए हैं।
आगे कहा कि अगर पीडीएस ट्रांसपोर्टर अपने डिलीवरी वाहन पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना अविलंब सुनिश्चित नहीं करते हैं तो जनाधिकार मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी गरीबों को 5 किलो अनाज प्रतिमाह मुफ्त देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए और दे भी रहे हैं, लेकिन मोदी जी के इस अति महत्वाकांक्षी योजना में पीडीएस ट्रांसपोर्टर जमकर पलीता लगा रहा है। सभी पीडीएस ट्रांसपोर्टर को अपने अनाज डिलीवरी वाहन में इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना और डीलर को उसके दुकान पर आवंटित अनाज गेहूं चावल तौल कर देना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तराजू नहीं रखते पीडीएस ट्रांसपोर्टर, और उसके कारण पीडीएस ट्रांसपोर्टर प्रति क्विंटल 2.5 से 3 किलो अनाज डीलर को कम देते हैं, जिसका कारण होता है कि लाभार्थियों को कम अनाज मिलता है और हमारे समाज में जो डीलर हैं, पीडीएस डीलर, जन वितरण प्रणाली डीलर, वो लाभार्थियों की नजर में चोर माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पीड़ित पति ने न्याय की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट में एसडीएम के रीडर के पद पर रह चुके हरीश निगम ने अपनी पत्नी पर अपने पुश्तैनी घर में ना रहने देने के लिए गंभीर आरोप लगाए हैं। रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी ने पुलिस पर भी एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र स्थित खूबी की बजरिया में रहने वाले हरीश निगम ने अपनी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकारी नौकरी जाने के बाद पत्नी उनके साथ लगातार मारपीट करती है। वहीं उनकी शिकायत पर पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके भाई बहनों को अपनी पैतृक संपत्ति का भी हिस्सा नहीं लेने दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए मीडिया के माध्यम से प्रशासन से वह न्याय की गुहार लगा रहे हैं। करता था, जब से मेरी नौकरी गई है तब से मेरी बीवी का और व्यवहार मेरे लिए प्रति हिंसात्मक और गैर जिम्मेदार ना हो गया है। वो अश्लील फिल्मों में काम करती है और जिसका मैंने तलाक का भी केस लगा रखा है उसके खिलाफ, और एक मारपीट का केस जिला न्यायालय में भी लगा रखा है। थाना इंदरगंज की पुलिस से टीआई धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, एएसआई हरदार नायक जो हेड मॉडरेटर है उसके समय इंदरगंज थाने में पदस्थ है वो, और जो क्षेत्र के दीवाने वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उल्टी मेरे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और मेरे को अपनी पत्नी से, दामाद ऋतिक से, पुत्र विनीत निगम से, बहू अंकिता से और पुत्री उर्वशी से जान का खतरा है। वो मेरा घर पुश्तैनी मकान में ही रहना मैं हर तरीके से मुश्किल करे दे रहे हैं। अगर यदि मेरे को न्याय नहीं मिला जल्दी से जल्दी तो मैं स्वयं का आयत कर लूंगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में रेत का अवैध कारोबार करते करते रेत माफियाओं ने नदी नालों का सीना छलनी कर दिया है और अब नदी रेत खत्म हो गई है तो रेत का अवैध कारोबार करने वाले लोगों ने धरती माँ का आंचल लहूलुहान करने की गरज से मिट्टी खोदकर बालू को ऊंची कीमतों में बेच रहे हैं। जहाँ इस बालू से निर्मित भवन या अन्य कार्य कितने गुणवत्ताहीन होंगे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां टीकमगढ़ जिले के विकासखंड पलेरा ग्राम पंचायत मडोरी में मिट्टी से रेत बनाने का काम किया जा रहा है और रेत की सप्लाई ग्राम पंचायतों में धड़ल्ले से की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।